हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आजकल हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पाइल्स की वजह से यानी बवासीर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों को पाइल्स की समस्या है लेकिन वो डॉक्टर को नहीं दिखाए हैं, या फिर थोड़े लोग पाइल्स के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर थोड़े लोग पाइल्स के लिए सर्जरी भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पाइल्स की समस्या कम नहीं हो रही है, बवासीर कम नहीं हो रहा है, बार बार दिखाई दे रहा है या फिर बवासीर की समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये वीडियो खास उनके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप्स बताने वाली हूँ जिसका उपयोग कर जिसे फॉलो कर आप पाइल्स से छुटकारा पा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो पाइल्स में क्या होता है, बवासीर में क्या होता है, आपका जो गुदद्वार है, मोशन करने की जगह है, उसके अंदर और सराउंडिंग में बाहर की ओर जो वेन्स रहते हैं, खून की नसें रहती है, उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और वो सूजी हुई खून की नसें फूलकर मस्से की तरह बन जाती है, जिसे पाइल्स कहते हैं। और इस पाइल्स की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस होता है और गुदद्वार में इचिंग होती है, खुजली होती है और कभी कभार थोड़े केसेस में क्या होता है, गुदद्वार से ब्लीडिंग होती है, खून जाता है। तो ये सभी लक्षण जो है पाइल्स की वजह से दिखाई देते हैं। अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको भी पाइल्स की समस्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सीड्स बाथ करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक टब लेना चाहिए और उसमें गुनगुना पानी यानी नहाने के लिए जैसा गर्म पानी लेते हैं ना, वैसा गर्म पानी उस टब में आधा टब भरना चाहिए और उस टब में आपको सबमर्ज होकर बैठना चाहिए। इसमें आप 10 से 15 मिनट के लिए बैठ सकते हो और ये जो प्रोसीजर है आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होता है, गुदद्वार में जो इरिटेशन है कम हो जाती है, जो दर्द है उससे रिलीफ मिलता है, या फिर गुदद्वार में अगर आपको इचिंग और खुजली ज़्यादा हो रही है तो वो भी कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, गुदद्वार में जो मसल्स रहते हैं, जो मांसपेशियाँ रहती है, वो रिलैक्स हो जाती है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका पाइल्स या बवासीर है भरने के लिए, हील होने के लिए, कम होने के लिए मदद मिलती है। यूजुअली ये जो पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या जो है कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है, यानी कब्ज की वजह से होती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन कब्ज में क्या होता है, आपके जो मोशंस रहते हैं, स्टूल्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं, सख्त बन जाते हैं और जब आप मोशन के लिए जाते हो, लैट्रिन के लिए जाते हो, तब आपको मोशन पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ड मोशंस है रगड़ कर फ्रिक्शन कर बाहर आते हैं। इसकी वजह से पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो या फिर कॉन्स्टिपेशन है तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको अपने खाने में फाइबर रिच फूड लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्ज़ की समस्या होती है, तब वो लैक्सेटिव्स का यूज़ करते हैं, लैक्सेटिव्स का वापर करते हैं। लैक्सेटिव्स यानी स्टूल सॉफ्टनर्स का वापर करते हैं, जैसे कि कुछ टैबलेट या कुछ सिरप लेते हैं जिसकी वजह से उनका जो मोशन है इजीली पास हो जाता है। लेकिन ये जो लैक्सेटिव्स है आप कभी कभार यूज़ कर सकते हो, इसका जो वापर है आप पूरा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकते हो।
ऐसे करने से क्या होता है, आपको इसकी आदत बन जाती है और जो मोशन है बिना लैक्सेटिव्स के पास नहीं होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को नेचुरली कैसे कम किया जाता है? तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने खाने में फाइबर ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। तो फाइबर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल फाइबर, दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर। तो आपको अपने खाने में दोनों प्रकार के फाइबर लेना चाहिए। तो जो ये सॉल्युबल फाइबर है आपको ओट्स में, भिंडी में, राजमा में मिलता है, और ये जो इनसॉल्युबल फाइबर है आपको सभी प्रकार की तरकारियों में मिलता है, सभी प्रकार के फलों में मिलता है और दाल में मिलता है। तो सभी प्रकार की तरकारियाँ यानी आप सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो, हरी पत्तियों की तरकारी जो भी आते हैं, जैसे कि पालक आता है, मेथी आता है, या फिर गाजर, मूली, चुकंदर, ब्रोकली, इनका इस्तेमाल आप अपने खाने में कर सकते हो। अगर फलों की बात करें तो आप इसमें सभी प्रकार के फल ले सकते हो, जैसे कि आप इसमें एप्पल, बनाना, चीकू, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज, इन सभी फलों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दालों की बात करें तो आप मूंग की दाल ले सकते हो, मसूर की दाल ले सकते हो, चने की दाल ले सकते हो, या फिर आप चावल भी ले सकते हो। लेकिन आपको अनपॉलिश्ड राइस लेना चाहिए। आजकल सब लोग क्या करते हैं, पॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो फाइबर है कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आपको अगर आप चावल लेना चाहते हो तो अनपॉलिश्ड राइस ही लेना चाहिए, ब्राउन राइस लेना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको पानी जो है भरपूर मात्रा में, अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। तो आपको दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आपको पानी नहीं जा रहा है तो आप दूसरे फ्लूइड्स भी ले सकते हो, जैसे कि आप कोकोनट वाटर ले सकते हो या फिर बटर मिल्क ले सकते हो। अगर आपके पाइल्स में स्वेलिंग ज़्यादा हुई है, सूजन ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से आपको बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप बैठ नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको क्या करना चाहिए, बर्फ़ लेकर एक कॉटन के कपड़े में बांध कर आपको पाइल्स के ऊपर मोशन करने की जगह में सेक देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सूजन है या फिर दर्द है थोड़ी सी कम हो जाती है और आपको राहत मिलती है। इसके अलावा अगर आप एक ही जगह पर कंटिन्यूअस बैठे रहते हो, कंटिन्यूअस बैठ के काम करते रहते हो, या फिर किसी कारण की वजह से आप कंटिन्यूअस बैठे रहते हो, जैसे कि ड्राइवर लोग कंटिन्यूअस ड्राइविंग करते हैं, या फिर आप टेलरिंग करते हो, या फिर आईटी कंपनीज में जॉब करने वाले जो लोग रहते हैं कंटिन्यूअस बैठकर काम करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, मोशन करने की जगह पर गुदा द्वार में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाइल्स की जो समस्या है बढ़ सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप कंटिन्यूअस काम कर रहे हो तो आपको 1-2 घंटे के बाद एक 15-20 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा सा वॉक वगैरह कर फिर बैठकर आप अपना काम कर सकते हो, या फिर बैठने के लिए आप सॉफ्ट कुशन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मोशन का अर्ज फील होता है, बाथरूम का अर्ज फील होता है, तब मोशन के लिए नहीं जाते हैं, मोशन को होल्ड करते हैं, चाहे वो किसी काम की वजह से या फिर किस काम में बिजी रहने की वजह से वो मोशन पास नहीं करते हैं। लेकिन जब मोशन का अर्ज फील होने के बाद भी अगर आप उसे होल्ड करते हो, तब क्या होता है, मोशन जो है इंटेस्टाइन में, आंतड़ों में बहुत देर तक रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मोशन में जो वाटर कंटेंट है इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाता है, जिसकी वजह से मोशन जो है हार्ड बनते हैं, सख्त बनते हैं, यानी कब्ज़ की समस्या होती है। अगर कब्ज़ की समस्या होती है तो पाइल्स की समस्या भी बढ़ सकती है। तो इसीलिए आपको जब भी मोशन का अर्ज फील होता है, बाथरूम का अर्ज फील होता है,
तब आपको तुरंत मोशन के लिए जाना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, मोशन का अर्ज फील होता है और आप बाथरूम को जाते हो लेकिन आपको मोशन नहीं आता है। तब आप क्या करते हो, ताकत लगाते हो, स्ट्रेन करते हो। इसकी वजह से भी पाइल्स की समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए आपको बाथरूम में बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए, स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। जब भी आपको मोशन का अर्ज फील होता है तब आपको मोशन के लिए जाना चाहिए। जाने के बाद भी अगर आपको मोशन नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत आना चाहिए, और जब नेक्स्ट टाइम मोशन का अर्ज फील होता है तब फिर से आपको जाना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको रोज़ाना थोड़े से फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ यानी आप वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपको हाई इंटेंसिटी के एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह करने से क्या होता है, आपके पेट के ऊपर, आपके गुदद्वार द्वार के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से भी आपको पाइल्स यानी बवासीर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने खाने में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, तो सबसे पहले आप अगर बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हो, मिर्च मसाले पदार्थ बहुत ज़्यादा लेते हो, फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा लेते हो, प्रोसेस्ड फूड लेते हो, या फिर खाने में बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेते हो, एनिमल प्रोटीन लेते हो और अल्कोहल लेते हो, स्मोक करते हो, तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी बैड हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बीपी की समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर शुगर की समस्या है, थायराइड की समस्या है, तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।